तो लगता है मैं तो समझाने के लिए बोल रही हूँ, और कहीं आपकी चाय पीने की इच्छा ना हो जाए तो मैं कहाँ से पिलाऊंगी। बोली वाके बिहारी लाल की। महाभारत में, भागवत में आगे कहा गया है, भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। सौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज से कुछ प्रश्न किए कि मानव का कल्याण कैसे हो, भगवान कर्म क्या करते हैं, भगवान के अवतार कितने हुए, इस संसार से जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में गया। तो इन सब का उत्तर देते देते 18,000 श्लोकों का गान किया गया है। भागवत में भगवान के 22 अवतारों की गिनती है, 2 अवतार अलग से बताए गए हैं। और इसके बाद में व्यास भगवान ने भागवत का जो शुभारंभ किया है वो महाभारत के अंतिम युद्ध से। युद्ध हो चुका था, आखिरी युद्ध बचा था। किसका किसका बचा था? दुर्योधन और भीम का। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। लगभग सभी वीर मारे जा चुके थे, बस कौन बचा था? दुर्योधन। तो मैंने अनेक बार निवेदन किया है, आज वार करते हैं लोग पीछे से, सामने से नहीं। और पहले बार होता था सामने से। युद्ध के नियम थे, एक से एक लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, गदाधारी से गदाधारी लड़ेगा, निहत्थे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, और सूर्यास्त होने के बाद में कोई किसी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। ये नियम था। जगह पहले तय कर ली जाती थी, इस जगह पे युद्ध होगा, तुम्हारे साथ ये लोग होंगे, हमारे साथ ये लोग होंगे। इस तरह युद्ध होता, शंखनाद होता। ऐसे युद्ध नहीं होते थे कि कोई पीछे से आए और छुरा भौंक दे आकर, नहीं, ये युद्ध नहीं थे। और इसीलिए अब युद्ध कहा जाता है, अब लड़ाई की जाती है, अब झगड़ा किया जाता है। पहले बोलते थे धर्म युद्ध, तब होते थे धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध में क्या था कि भीम और दुर्योधन में झगड़ा हुआ। तो भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, और जंघा को तोड़ा तो वो अचेत होके धरती पे गिर गया। अभी तो बस मैंने ये बोला कि जंघा को तोड़ दिया, युद्ध बहुत देर हुआ, पूरा शरीर जख्मी था, खून से लथपथ था, शरीर की एक एक हड्डी हिली हुई थी, सारी नसें टूटी हुई थी। लेकिन जैसे ही जंघा पे वार किया तो सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त हुआ तो युद्ध भी समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हुआ तो देखा कि अश्वत्थामा ने रणभूमि पे दुर्योधन पड़ा है, खून से लथपथ है। अब चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं। अरे मित्र, ये दशा तुम्हारी किसने की? इस हालत का कौन जिम्मेदार है? तो उसने कहा कि ये हालत मेरी भीम ने की है, भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आपका हमने राज्य देखा, आपका वैभव देखा, आपका सुख देखा, और आज आपकी ये हालत क्यों हुई आप जानते हो? आपने विश्वास किया भीष्म पितामह पर, जो तन से तो आपके साथ थे और मन से पांडवों के साथ थे। इसीलिए तो अपनी मृत्यु का कारण बता दिया कि किस दिन मरना है और कैसे मरना है। न इच्छा मृत्यु का वरदान जिसे प्राप्त हो, और वो कौरवों के साथ हो। कौरवों की हार हो सकती थी? संभव ही नहीं था।
तो कहा कि आपने भरोसा किया भीष्म पितामह पर, जो तन से तो आपके साथ थे और मन से पांडवों के साथ थे।